नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं biforeprint.in। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर मशहूर वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को लेकर सुनवाई हुई। उन पर अवमानना का केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस चलाया है और इस मामले में उन्हें आज भर की मोहलत दी थी कि वो बिना शर्त माफ़ी मांग लें, लेकिन प्रशांत भूषण अपने निर्णय पे कायम रहे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने यह कहा है कि मैं अगर माफ़ी मांगूंगा तो मैं अपने अंतरात्मा के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो भी लिखा था वह गलत नहीं था। वह सिर्फ मैंने सुप्रीम कोर्ट और सुदृढ़ हो और अच्छे से काम करे, मैं एक नागरिक के तौर पर मैंने अपनी बात रखी थी। और मुझे भारत का संविधान आर्टिकल 19(1)(a) यह अधिकार देता है, मुझे बोलने का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो मुझे कहता है कि आप बोलें, आप जहां गलत देखते हैं वहां बोलें। एक चलता भी है एक नारा के रूप में, बोल की लब आज़ाद है तेरे, बात वही है। प्रशांत भूषण ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट में वह भी बेसिकली वही है। दरअसल मामला क्या है ये तो हम आपको समझाएंगे ही, इसके साथ ही आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो भी कहा है इसमें हर कोई सहमत नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिद पे आ रहा है और जो वकील का एक पक्ष है वह कहता है कि प्रशांत भूषण ने गलत नहीं किया, कोर्ट कुछ इस मामले में ज़्यादा ही कठोरता बरत रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 2 ट्वीट के मामले में दोषी मान लिया। उनका वो एक ट्वीट जो था, एक था कोर्ट को लेकर, न्यायालयों को लेकर कि पिछले 6 सालों में जब भी सुप्रीम कोर्ट का इतिहास लिखा जाएगा या लोकतंत्र जिस हिसाब से बिना किसी आपातकाल के खतरे में आया, वह जब इतिहास लिखा जाएगा तो पिछले 6 साल के जजों के नाम उसमें लिखे जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जस्टिस जो अभी हैं, चीफ जस्टिस हैं एस ए बोबड़े, उन पर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने उनके मोटरसाइकिल पर बैठी, हार्ली डेविडसन पर बैठे एक तस्वीर को ट्वीट किया था जिसमें प्रशांत भूषण ने लिख दिया था कि ये बिना मास्क लगाए किसी महंगे मोटरसाइकिल पर किसी नेता की बाइक पर बैठे हुए हैं, तब इन्हें लॉकडाउन के नियम की याद नहीं आई और ये उस वक्त चाहते तो कोर्ट इन्होंने बंद कर रखा था, करोड़ों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई कर सकते थे जैसे ये बाहर घूम रहे हैं। तो इन बातों को लेकर अरुण मिश्रा की बेंच ने प्रशांत भूषण को दोषी मान लिया। उन्होंने कहा कि आप जो है कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देश में सबसे सुप्रीम है, अगर आप इन पर टिप्पणी करेंगे तो लोकतंत्र में क्या संदेश जाएगा। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, सम्मानित वकील हैं, आपने 100 अच्छे काम किए हैं, लेकिन इसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं देता है। लेकिन वहीं अगर वकील की बात माने तो 2400 से अधिक वकील इस मामले में अलग राय रखते हैं। उन्होंने एक याचिका तक डाल दी है, देश भर के 2400 से अधिक वकील इसमें याचिका डालकर कहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ ज़्यादा ही कठोर हो रहा है। अगर वकीलों के बोलने की आज़ादी पर रोक लगा दी जाएगी, उनकी अभिव्यक्ति पर पहरा लगा दिया जाएगा, तो फिर वकील काम कैसे कर पाएंगे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि देश के टॉप लॉयर्स, यहाँ तक कि सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी प्रशांत भूषण के सपोर्ट में खड़े हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई थी कि प्रशांत भूषण पर कोई सज़ा ना दें, उन्हें सज़ा देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जज हैं जिन पर आरोप लग चुके हैं, हमारे पास भी कई ऐसे जजों की लिस्ट है। तो इसे बीच में रोकते हुए अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा था, हम किसी जज के मेरिट पे सुनवाई यहाँ नहीं करने आए हैं, यहाँ अवमानना का मामला है और हमें इस पर अपना काम करने दें। सिर्फ के वेणुगोपाल ही नहीं, कपिल सिब्बल जो मशहूर वकील भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इन्होंने, एन राम वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी मोहन गोपाल जो कानून के कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तो कई धाराओं को एक साथ सामने रख करके समझाने की भी कोशिश की है कि आर्टिकल 19(1)(a) अगर आपको बोलने की आज़ादी देता है तो आर्टिकल 19(2) जो है आपके बोलने की आज़ादी में लेजिस्लेचर के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, 9 रेस्ट्रिक्शंस, जिसमें एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 भी आता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत
प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी नहीं पाया है, मतलब कि उन्हें उस कानून के तहत चार्ज नहीं किया है। तो ऐसे में जो है कोर्ट थोड़ा सा अपना पावर खोता है ऐसे मौके में कि कैसे प्रशांत भूषण को दोषी मान रहा है। तो इस लिहाज से यह कहा जा रहा है, पूरा देश भी देख रहा है कि प्रशांत भूषण के साथ दुनिया भर के वकील खड़े हो गए हैं और वो चाहते हैं कि प्रशांत भूषण को सजा ना हो। और प्रशांत भूषण ने भी यही कहा है कि आप अगर हमारे मामले को सही से नहीं सुनवाई कर पा रहे हैं तो इसे दूसरे पीठ को दे दिया जाए। इस पर भी जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई विचार नहीं किया है। तो कुल मिलाकर देखें, प्रशांत भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो ये मामला शुरू हो गया है, ये जंग कहां तक जाती है, यह सवाल उठने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पे अब लोग सवाल करने लगे हैं। इसमें सवाल देखिए, ऐसा अभी हुआ है कि अर्नब गोस्वामी बड़े पत्रकार हैं, उन्हें चाहे अमीश देवगन न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, इन सब पर भी कई ऐसे मामले दर्ज हुए थे, डिफेमेशन के कई ऐसे केस दर्ज हुए थे उनके अत्यधिक बोलने के चलते, उनकी गलत टिप्पणियों के चलते, जिसे सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया। वो लोग बरी हो गए हैं। लेकिन वहीं हर्ष मंदर जैसे लोग और विनोद दुआ जैसे मशहूर पत्रकार जो इन चीज़ों को अभी तक झेल रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, उनका केस चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस प्रशांत भूषण के केस में के वेणुगोपाल, जी मोहन गोपाल, एन राम और जैसे दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण के खुद पिता शांति भूषण, ऐसे वरिष्ठ वकील, ऐसे वरिष्ठ लोग जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण को सजा देना उचित नहीं है और लोकतंत्र में इतनी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए कि कोई भी किसी बात को लेकर सवाल खड़ा कर सके, कोई टिप्पणी कर सके। आपको यह समझना होगा कि आर्टिकल 19(1)A हमें यह आज़ादी देता है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप हमें बोलने का मौका दें, चाहे नाराज़गी किसी भी चीज़ से हो। अगर किसी के लब को अगर आप बंद कर देंगे तो फिर यह लोकतंत्र की परिभाषा को सही नहीं ठहराता है। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगला कदम क्या उठाता है, क्योंकि 24 अगस्त को भी प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। इससे पहले उन्होंने गांधी जी की एक बात को याद करते हुए कहा था, ना मैं दया मांगता हूं, ना मैं दया भीख में मांग रहा हूं। इन्होंने अपनी बातें जो कही हैं और अभी जो उन्होंने कहा है कि मेरी अंतरात्मा यह गवाह नहीं देगी कि मैं आपसे या सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग लूँ उस गलती के लिए जो मैंने की ही नहीं है। जो मैंने किया वो मेरा अधिकार है, वह सभी लोगों का अधिकार है कि वह किसी भी गलत चीज़ पे कोई भी चीज़ उन्हें उससे सहमत ना हो और सहमति जता सकें, टिप्पणी कर सकें। ये कुल मिलाकर के मामला है। अब देखना होगा आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। biforprint.in में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।